नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। किसान भाइयों, आजकल किसानों के मन में एक सवाल घूम रहा है जो पॉपुलर की खेती करते हैं कि इस समय पर अपने पॉपुलर में क्या खाद लगाएं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने इसी वर्ष पेड़ लगाए हैं 2025 में, तो अधिकतर लोग जो है पॉपुलर लगाने के बाद गन्ने की खेती करते हैं। तो उन्होंने गन्ना बो दिया है, तो उसमें जिसमें इस वर्ष ही पॉपुलर लगे हैं उसमें आपको एक्स्ट्रा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप अपने गन्ने के खेत में खाद वगैरह डालेंगे, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह डालेंगे, तो वो उससे ही पोषण आपके पेड़ को मिलता रहेगा। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुट्ठी भर भर के, जैसे खेत में खाद डाल रहे हैं तो मुट्ठी भर भर के आपने पॉपुलर की जड़ में भी डाल दिया। उससे आपको फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकते हैं, क्योंकि अभी पेड़ की जड़ के जो सूत हैं वो भी काफ़ी छोटे हैं, वो खुराक को ले नहीं पाएंगे और सूत फूकने का भी खतरा रहता है। तो अब ये तो बात होगी 1 वर्ष के पेड़ की। अब जिन किसान भाइयों ने पिछले साल या उससे पिछले साल पेड़ लगाए थे, यानी कि जो इस वर्ष जो है 2 वर्ष के, 3 वर्ष के, 4 वर्ष के पेड़ हो चुके हैं, उनमें क्या खुराक लगाएं। तो अब कुछ किसान भाई क्या करते हैं, जिनके 2 साल के लगभग पेड़ हैं, वो गेहूं की कटाई के बाद में चेरी वगैरह भी बो लेते हैं और हो भी जाती है ठीक ठाक। तो वो तो बुआई के समय में क्या करें कि या तो DAP और पोटास या NPK बीज के साथ में ही नीचे जुताई में डाल दें, और जब शुरू का पानी लगाएं तब यूरिया में माइक्रोन्यूट्रेंट मिला के और कार्बोफ्यूरान यानी कि फ्यूराडान 1.5 किलो प्रति बीघा की दर से आप डाल दें। अच्छा, माइक्रोन्यूट्रेंट डालना कौन सा है? जैसे इस खेत की बात करें जिसमें आपने चेरी वगैरह नहीं बोनी है, खाली रखना है, और जिसमें आपने चेरी बोई हुई है, दोनों खेतों की मैं बात कर रहा हूँ। माइक्रोन्यूट्रेंट डालना कौन सा है? इस मौसम में आप समझ सकते हैं कि अप्रैल का आखिर हो चुका है, मई और जून दोनों महीने भीषण गर्मी के हैं। तो इन महीनों में क्या होता है, एक तो सिंचाई के पानी का अभाव रहता है थोड़ा सा, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है, पेड़ में ज़मीन में खुश्की भी बहुत आती है। तो इस मौसम में आपने डालना है कोई भी जिंक बेस माइक्रोन्यूट्रेंट। माइक्रोन्यूट्रेंट 2 तरह के होते हैं। एक में तो अन्य पोषक तत्व जैसे कि मैग्नीशियम, कॉपर, बोरोन, फेरस इत्यादि के साथ में जिंक होता है, और एक में ये सभी पोषक तत्व जिंक को छोड़ के जिंक की जगह कैल्शियम के साथ होते हैं। तो आपको इस मौसम में जिंक बेस माइक्रोन्यूट्रेंट लेना है। क्यों? क्योंकि जिंक से क्या होता है, आपकी मिट्टी में एक तो नमी बनी रहती है और सूखे से लड़ने की क्षमता भी मिट्टी में बनती है जिंक डालने से। तो इस मौसम में आपने क्या है, जैसे कि एरीज का एग्रोमिन मैक्स और टी-स्टेंस कंपनी का और मल्टीप्लेक्स का, अनेकों कंपनियों के माइक्रोन्यूट्रेंट आते हैं। उनकी जो दर है उस हिसाब से ही आप लें। जैसे कि एग्रोमिन मैक्स है एरीज का, तो वो 5 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह के खेत में जिसमें आपने कुछ नहीं बोया हुआ है, आप सिंचाई से पहले एक तो NPK 50 किलो का बैग 1 एकड़ के लिए, और एक जिंक बेस माइक्रोन्यूट्रेंट 5 किलो 1 एकड़ के लिए। और इस मौसम में अनेकों छोटे छोटे कीट भी आ जाते हैं, तो स्प्रे वगैरह तो पॉपुलर के पेड़ में बहुत ही कठिन है। तो इसके लिए आप क्या करें, कार्बोफ्यूरान यानी कि फ्यूराडान 1.5 किलो प्रति बीघा यानी 7.5 किलो प्रति एकड़ की दर से इन तीनों चीज़ों को, NPK, माइक्रोन्यूट्रेंट और फ्यूराडान, तीनों को मिलाकर पहले पानी से ही पहले डाल दें और फिर पानी अपने खेत को लगा दें। अच्छा, फिर आप निरंतर सिंचाई करते रहें। अब सवाल आता है कि फिर कैल्शियम बेस माइक्रोन्यूट्रेंट कब डालना चाहिए? तो उसके लिए किसान भाइयों उपयुक्त समय होता है जुलाई अगस्त का, क्योंकि उस मौसम में बारिश अपने पीक पर रहती है, बारिश का मौसम पीक पर रहता है, तो सिंचाई की पानी की कमी नहीं रहती। कैल्शियम क्या करता है कि थोड़ी सी खुश्की आती है इसे डालने की वजह से। माइक्रोन्यूट्रेंट तो अच्छा है, लेकिन इसे डालने से थोड़ी सी खुश्की ज़मीन में आती है। तो उसके लिए आप जो है उसको जुलाई अगस्त में डालें। उससे एक तो बारिश भी होती रहती है और सिंचाई का पानी भी मतलब ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं रहती, तो वो भी मिलता रहता है। यानी कि ओसरे वगैरह जो है वो खाली मिल जाते हैं लोगों के, जहाँ पे नहर की सिंचाई, और ट्यूबवेल वगैरह भी खाली सी ही रहती हैं क्योंकि बरसात होती रहती है, तो पानी का अभाव नहीं होता। तो आप उस मौसम में NPK वगैरह के साथ में कैल्शियम बेस माइक्रोन्यूट्रेंट डाल लें। अच्छा, और